जिस पासपोर्ट को पाने के लिए आपको इंडियन होना ज़रूरी है, उस पासपोर्ट प्रूव नहीं करता कि आप इंडियन हो। बस पासपोर्ट ही नहीं, आधार कार्ड, वोटर कार्ड भी प्रूफ नहीं करते। मतलब हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आखिर कौन सा डॉक्यूमेंट प्रूव करता है कि आप इंडियन हो, वो मैं आगे बताऊंगा। पानी के शॉर्टेज के ऊपर रूबिका दीदी के बयान के ऊपर भी नज़र डालेंगे और उसके साथ पाकिस्तान के पेट्रोल के प्राइस के ऊपर भी नज़र डालेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। और वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए इस तरह के वीडियो ला सकूं। तो सरकार ने ये कह दिया है कि पासपोर्ट आपसे सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं देगा, वो सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। मतलब कुछ भी, जिसे बनाने के लिए आप ना जाने कितनों को ठूस पर ठूस दे चलोगे, पर वो आपके लिए एक सिटीजनशिप का भी प्रूफ नहीं होगा। वो सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट होकर रह जाएगा। इसे देखने के बाद लोग पूछ रहे हैं कि अगर पासपोर्ट सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड भी सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, तो आखिर सिटीजनशिप का प्रूफ क्या है? बीजेपी का झंडा? जैसे कोई बाहर जाना चाहता है तो उसे पासपोर्ट चाहिए, और बाहर के देश के लोग हमारे पासपोर्ट देखकर हमारा सिटीजनशिप का पता लगाते हैं। पर जब ये इंडिया में ही सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं देगा तो बाहर क्या ही देगा? इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हो। जिस पासपोर्ट में रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा हो, वो पासपोर्ट प्रूव नहीं करता कि आप इंडियन हो। एक तो हमारा पासपोर्ट इंडेक्स में रैंक 75 आउट ऑफ 101 है। मतलब बाहर तो इसका औकात था नहीं, अब देश के अंदर भी नहीं रहेगा। हाँ, अगर आपको इंडिया का सिटीजनशिप चाहिए तो आप आरएसएस या फिर बजरंग दल ज्वाइन कर सकते हो, या फिर बीजेपी का झंडा पकड़ कर भी घूम सकते हो, क्योंकि ये एकमात्र उपाय है इंडिया का सिटीजनशिप पाने का। ये जो मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो चलिए देखते हैं गोदी मीडिया और गोदी पत्रकार इस टाइम पर क्या कर रहे हैं। अच्छा, जल्दी से बताइए मुझे, आपके घर पर जब कोई मेहमान आता है तो आप जब पानी परोसते हैं तो फुल ग्लास होता है कि आधा ग्लास होता है? अब हमारे देश में इतना पेपर लीक हो रहा है कि 14 बच्चे सुसाइड भी कर चुके हैं, पर इनको इसके ऊपर बात नहीं करनी। और इनको चिंता है कि आप मेहमान को कितना पानी देते हो, हाफ ग्लास पानी देते हो या फिर फुल ग्लास पानी देते हो। फुल ग्लास होता है कि आधा ग्लास होता है? फुल ग्लास होता है। भैया थोड़ा चेंज कर लीजिए ना। और इसके कारण कितना पानी वेस्ट हो रहा है, इसके ऊपर भी कुछ बोल रहे हैं, सुनिए। तो फुल ग्लास पीते हैं पानी मेहमान जो आते हैं? छोड़ देते हैं, मत देते हैं, बच जाता है। आपको पता है इससे कितने करोड़ लीटर पानी बर्बाद हो रहा है? आप जानते हैं? देश की आबादी के हिसाब से ये आंकड़ा पहुंच जाता है 70 करोड़ लीटर। मतलब मैं एक अंदाजा लगा रही हूँ, ये पानी सिर्फ एक दिन में बर्बाद हो सकता है। अगर मान लीजिए आप एक दूसरे को पानी परोस रहे हैं और एक घूंट पीकर छोड़ देते हैं। अगर आपको पानी का इतना चिंता है तो इथेनॉल के ऊपर बोलिए। ना 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 ना, ये उसके ऊपर नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर इन जैसे गोदी पत्रकार इथेनॉल के ऊपर बोल दिए तो इनका धंधा बंद हो जाएगा। पर मैं बोल रहा हूँ, सुनिए। जो इथेनॉल है वो 3 तरह से बनता है। पहला गन्ना से, दूसरा चावल से और तीसरा मक्का से। चावल से 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए 10,000 लीटर तक पानी चाहिए, और गन्ने से 5,000 लीटर तक। मुंबई में तो लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, पर मीडिया को मेहमान को दिए गए पानी से दिक्कत है। आपके घर पर जब कोई मेहमान आता है तो आप जब पानी परोसते हैं तो फुल ग्लास होता है कि आधा ग्लास होता है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 157 रैंक में आते हैं, और इस तरह के चाटुकारिता को देख के लगता है कि हमें सबसे आखिर में होना चाहिए। इतने आगे कैसे आ गए? इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। और जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो अब ऑल टाइम लो पे आ चुका है। मतलब $72 पर बैरल हो चुका है, पर इसका फ़ायदा भारत की जनता को मिला क्या? मतलब जब पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तब जनता उसका भरपाई करता है, और कुछ गोदी मीडिया आके बोलते हैं कि 7 रुपये बढ़ने से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे अगर ऊपर से देखा जाए तो 7 रुपए के इजाफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। पर जब क्रूड ऑयल का दाम $100 से सीधा $72 आ चुका है तो उसका फ़ायदा जनता को क्यों नहीं मिला? क्या ये फ़ायदा सिर्फ मोटा भाई और सरकार का होगा? जब पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो ये गोदी मीडिया चिल्ला कर बोलते हैं कि भिखमंगा पाकिस्तान, कर्ज में डूबा हुआ पाकिस्तान, ना जाने कितनी गालियाँ देते हैं। पता है, अब पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल का प्राइस है 74 रुपये और 1 लीटर डीजल का 67 रुपये, और ये गोदी मीडिया चुप क्यों बैठे हैं? आप करो पाकिस्तान से कंपेयर। ये सारी बातें तो आपको गोदी मीडिया नहीं बताएगी, पर मैं बता रहा हूँ, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करेगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।